तो मेरे ऊपर आपने जिम्मेदारी दी कि मैं इस आंदोलन का नेतृत्व करूं और आप उस पर भरोसा करते हैं। जितना भरोसा आप मुझ पर करते हैं लगभग उतना ही भरोसा मैं आप पर भी करता हूं कि आप इस आंदोलन में मेरे साथ खड़े रहेंगे और मुझे समय देंगे इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के। मैं अधिवेशन के विषय में कहूं तो हमने तय किया कोर कमेटी के लोगों में कि बहुत सीमित डेलीगेट लोगों को बुलाएंगे। जो हमारे डेलीगेट बने हुए हैं, जिले के अध्यक्ष, मंडल के अध्यक्ष, प्रदेश की कमेटी, उन्हीं लोगों को बुलाएंगे। क्योंकि जैसे आज हम लोग यहाँ 17 तारीख में हमारी रैली है छतरपुर में, मध्य प्रदेश में, तो वहां वो काम भी देखना है। उसके अलावा तमाम प्रदेशों में अलग अलग काम लगे हुए हैं। तो हमने ये तय किया था कि बहुत कम डेलीगेट लोगों को बुलाएंगे, 2 स्टेट पे ज्यादा फोकस करेंगे, 2-3 स्टेट पे, जिनमें उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान। उनके ज्यादा डेलीगेट को बुलाएंगे और उनको समझाने का काम करेंगे कि किस तरह से आने वाले समय में उन्हें काम करना। इसीलिए तय हुआ था कि कम लोगों को बुलाएंगे। फिर मैंने सोचा कि भाई मेरा तो मन ये था कि भाई जो भी जगह मिल जाए उसमें कर ले। तो हमारे साथियों ने कहा कि अब तो हमें महामानव के आशीर्वाद से, हमारे संतों गुरुओं महापुरुषों के आशीर्वाद से, बाबा साहब अम्बेडकर के त्याग बलिदान से अब तो हम पे इतने साधन तैयार हो गए कि हम कोई बड़ा सा हॉल कर सकते हैं जहां आपको भी गर्मी ना लगे और हमारे आने वाले साथियों को भी गर्मी ना लगे, आराम से खूब आपकी बात को सुन सकते। फिर ये फैसला हुआ कि भाई कोई ऑडिटोरियम ढूंढा जाए। तो ऑडिटोरियम फिर कई ढूंढे, सारे बुक थे। मन तो ये था कि अधिवेशन पे एक बड़ा समारोह करेंगे कि जो वर्तमान का शासक है उसकी जड़ें हिल जाएं। फिर ये तय हुआ कि अभी तो हिला ही है मध्य प्रदेश में, तो 1-2 महीने के बाद हिला लेंगे। इसलिए तय हुआ कि श्री फोर्ट ऑडिटोरियम में सीमित साथियों को बुला के हम लोग अपना अधिवेशन करेंगे, वरना हमारा बल उत्तर प्रदेश और देश के विभिन्न राज्यों की और दिल्ली की सरकार भी जानती है कि हमने अभी कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश में, उससे कुछ दिन पहले दिल्ली में रामलीला मैदान में अपनी ताकत का प्रदर्शन करके इनको ये बताया था कि हमारे अंदर कितना बल है। तो अब मैं मुद्दों पे आता हूं। जब मैं यहाँ घूम के देख रहा हूँ बात करते हुए, तो इतने प्यारे प्यारे चेहरे बैठे हुए हैं जो बहुत ईमानदार से काम कर रहे हैं जमीन पे। अगर मैं, अच्छा ये भी अच्छी बात है कि मैं बहुत सारे लोगों के नाम नहीं जानता हूं। मैं यहाँ बैठे 90% लोगों को नाम से जानता हूं और सबके नाम लेके बुला सकता हूं, क्योंकि मैं आपके काम पे नजर रखता हूं। यही तो मेरा काम है। देखो, अब आप नारेबाजी मत करना, जय जयकार मत करना, मेरी बात को गौर से सुनना, ठीक है? बस इतना सा ही तैयार करना है मुझे तुम्हें कि तुम अनुशासित हो जाओ सभी साथी, बाकी तो काम आप अपने आप कर लो। अब हमारे पास सबसे पहला जो संकल्प होना चाहिए अधिवेशन पे, ताली बजाने से, नारे लगाने से आगे बढ़ के, वो ये होना चाहिए मेरे आपके सबके ध्यान में कि हम इन चुनाव में अपनी पार्टी को सफल कैसे बनाएं। हम इन चुनाव में अपनी पार्टी को अपने पैरों पे कैसे खड़ा करें। हम इन चुनाव में बैसाखियों का सहारा छोड़ के, किराए के घरों का सहारा छोड़ के अपने मकान को कैसे मजबूत करें। हम इन चुनाव में अपने सहारे पे कैसे खड़े हों, क्योंकि कानून बनाने की ताकत वो सदन में है। आपके प्रदेशों में जो विधानसभाएं हैं और आपके भारत में जो लोकसभाएं हैं, दोनों सदनों में ही कानून बनाने की ताकत है।
और कानून को लागू कराने की ताकत भी उन्हीं के पास है जिनकी सरकार है। विपक्ष कानून लागू नहीं करा सकता है। विपक्ष सरकार को मजबूर कर सकता है, लेकिन कानून को लागू नहीं करा सकता है, ना ही कोई कानून बना सकता। तो मैं मध्य प्रदेश के साथियों को तो धन्यवाद देता हूं उस रैली के लिए, लेकिन जैसा हमारे एक वरिष्ठ साथी ने कहा कि यहां और संगठनों के लोग भी दिल्ली में सालाना जलसे करते हैं, लाखों लाखों लोग लेके आते हैं, लेकिन उनकी राजनीतिक हैसियत इतनी नहीं कि वो एक व्यक्ति को रोजगार दे दे। तो हमें ये बात सोचनी पड़ेगी कि बात तो बिल्कुल सही है कि सिर्फ लोग इकट्ठे करने से कुछ नहीं होगा, लोगों को वोट डालने के प्रति आपकी पार्टी को तैयार करना पड़ेगा। और इसके लिए बेसिक ये है कि जो हमारी वहां उन प्रदेशों में पार्टी के प्रभारी हैं, जो हमारे मिशन 78 के प्रभारी हैं, मिशन 78 के लोग हैं, उनको